एक और सवाल हमारा आपसे। देखिए ऐसा, आप मुसलमान हैं? आप मुसलमान हैं? नहीं, मुसलमान हिंदू की बात आप कर रही हैं। मुसलमान हैं? मुसलमान, आप मुसलमान हैं? हमारा सवाल अगर है आप मुसलमान हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। सवाल है, मैं हिंदू। तो देखिए, नहीं, हमारा सवाल है आपसे, जिस प्रकार की बात, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। एनटीवी इंडिया न्यूज के सवालों से असहज होकर उल्टा एनटीवी इंडिया न्यूज से आप मुसलमान हो का सवाल करने वाली हिंदू हितों की हितैषी साध्वी श्री सरस्वती जी हैं, जो आज सीधी शहर में हिंदू जागरण मंच द्वारा विगत कई वर्षों से गरिमापूर्ण तरीके से निकाले जाने वाली भगवा यात्रा में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंची थी। शहर के छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित भगवा यात्रा के मंचीय कार्यक्रम में जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, जिले की विधायक श्रीमती रीति पाठक सहित जिले के सभी राजनीतिक दलों, सभी वर्गों के गणमान्य नागरिक, मातृशक्तियां और हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। हिंदू जागरण मंच द्वारा आयोजित भगवा यात्रा के गरिमापूर्ण मंचीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। हिंदू जागरण मंच द्वारा आयोजित भगवा यात्रा के मंचीय कार्यक्रम में जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, विधायक श्रीमती रीति पाठक सहित आयोजक और मुख्य वक्ता सरस्वती जी ने अपना गरिमापूर्ण उद्बोधन दिया और हिंदुओं को जात पात में नहीं बंटने का आह्वान किया। मंचीय कार्यक्रम के बाद जब मीडिया ने भगवा यात्रा की मुख्य वक्ता साध्वी सरस्वती जी से हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर कई सवाल किए, इस दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज के कुछ सवालों के दौरान साध्वी सरस्वती जी असहज नजर आई और उन्होंने एनटीवी इंडिया न्यूज से आप मुसलमान हैं का सवाल करने लगी। अब हम आपको वो सवाल भी सुनाते हैं जिसके बाद साध्वी सरस्वती जी असहज नजर आई। भारत विश्व की तीसरी या चौथी शक्ति है, हम हिंदू हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है उस पर भारत सरकार क्यों नहीं लगाम लगा पा रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी भी अभी एजेंसियां हैं उसको सर्वे करने में, निरीक्षण करने में लगी हुई हैं और मेरे सामने बहुत सारी बैठकें दिल्ली में हो चुकी हैं। निश्चित रूप से आपको आने वाले दिनों में, कुछ दिनों के अंदर ही बांग्लादेश की, चाहे वो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को लेकर के हो, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा कपड़े अगर कहीं से बन के जाते हैं तो वो बांग्लादेश से जाते हैं, उसमें भी बहुत भारी मात्रा में गिरावट आई है। और जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार वहां पे हो रहा है, ये तो उन लोगों के मुंह में तमाचा है जो यहाँ बैठ करके सेकुलरिज्म का बुखार जिनको चढ़ा और कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई की तरह रहे। तो वो मुस्लिम अब भाईचारे की बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि बांग्लादेश में उन हिंदुओं के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, उन अल्पसंख्यक समाज की जो अपने आप को देश का बच्चा कहते हैं, उन्होंने अभी तक एक भी बार आवाज नहीं उठाई। किसी भी मुस्लिम मंच से मुझे ये सुनाई नहीं दिया है कि बांग्लादेश के लोगों का हम विरोध करते हैं। अगर केवल भारत के मुसलमान ही वहां जाकर विरोध प्रदर्शन करना प्रारंभ कर देंगे तो शायद मुझे लगता है बांग्लादेश में आबादी की बात होती है कि हिंदू की आबादी कम हो रही है। हिंदुस्तान से बाहर कई ऐसे मुस्लिम कंट्री हैं जहाँ पे करोड़ों हिंदू वहाँ पर काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, धंधे कर रहे हैं। आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि उनको सबको वापस बुला लेना चाहिए? यहाँ हिंदुओं की संख्या भी बढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले यहाँ से मुसलमानों को बुलाया, भेजा जाए वहाँ की जो हिंदू है ना, वो बहुत शांति और अमन के साथ भेजा जाए। ये तो यहाँ की स्थानीय निवासी है। जो एक और सवाल हमारा आपसे, देखिए ऐसा, आप मुसलमान हैं? आप मुसलमान हैं? नहीं, मुसलमान हिंदू की बात आप कर रहे हैं। मुसलमान हैं? आप मुसलमान हैं? अगर आप मुसलमान हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। सवाल है, मैं हिंदू। तो नहीं, हमारा सवाल है, जिस प्रकार की बात, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पहले तो मैं एक भारत की बेटी हूँ, भारत की बेटी होने के नाते एक दुख मुझे है कि मुसलमान जनगणमन में खड़ा नहीं होता, वंदे मातरम गाना नहीं चाहता, भारत माता की जय नहीं बोलता, तिरंगे को पैरों में कुचलता है, कश्मीर में तिरंगा फहराने पर लोगों के ऊपर देशद्रोह के आरोप लगाए जाते हैं। अगर ऐसे मुसलमानों को आप शांति दूत बनाते हैं, ऐसे मुसलमानों को आप शांति दूत की बात करते हैं, बाकी जिन हिंदुओं की आप बात करते हैं, कनाडा जैसे देशों में, लंदन जैसे देशों में जहां पर अभी रिसेशन चल रहा है, वहां के हिंदुओं के बिजनेसेस के कारण वहां की इकोनॉमी अभी बची हुई है। लंदन के ऐसे बहुत सारे व्यापारी हैं, वो हमेशा मुझे कहते हैं अगर यहाँ का 5% हिंदू व्यापारी अपने रेस्टोरेंट और सारी चीजें बंद करके आ जाए ना, तो शायद लंदन में जिस प्रकार का रिसेशन चल रहा है उसकी गिरावट में 4-5%। यही वो सवाल थे जिनके पूछने पर साध्वी सरस्वती जी पत्रकारों का धर्म पूछने लगी। अब बताइए कि इन सवालों में किसी पत्रकार से धर्म पूछने वाली क्या कोई बात है? जिस देश में प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हमारा लक्ष्य है, धर्मगुरु जात पात में नहीं बंटने की बात करते हैं,
ऐसे में पत्रकारों के साधारण सवालों पर साध्वी जी पत्रकारों का धर्म पूछने लगी। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट।